एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा अपना सेशन में। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, ठीक है, मैं बता दूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, ठीक है, जो हमारा एक सेकेंड, हाँ, जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होती है बच्चों, वो हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज उसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस करते हुए हमको कुछ भी ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमारा क्या दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड। ये सारी चीज़ें फालतू बात है, मैं सिंपल एक वर्ड में बताना चाहता हूँ कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा होता है, तो इस थीटा के पास यहाँ पे एक एंगल होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या होता है, हमारा एंगल होता है। ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वाले को एंगल को थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे थीटा रहेगा, जो हमारे यहाँ पे थीटा रहता है, इस पॉइंट पे थीटा हमारा, उसी थीटा को हम लोग क्या करते हैं, उसी थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इन साइड्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड को और इस साइड को। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस साइड का रिप्रेजेंटेशन और इस साइड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमारा ये होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को रेशियो को रिप्रेजेंट करना विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल। वो एंगल क्या होता है, हमारी ये एंगल होता है। इस एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थीटा से, इसको थीटा कहेंगे। ठीक है, तो जो थीटा के साथ वाला एंगल होता है, यानी कि ये पॉइंट हम लोग बेस करते हैं। आप जानते होंगे कि इसको बेस कहेंगे। थीटा के सामने वाले एंगल को हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने रहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज करते हैं। आपको इतनी चीज़ें मालूम होंगी। ठीक है, वही यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप तो ये डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब देखिए क्या दिया हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये चीज़ें मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले ही मैंने बताया है कि जो हमारा यहाँ पे एंगल होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो एंगल थीटा को यहाँ पे हमको देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, थीटा है, ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल के सामने बना हुआ है। थीटा के साथ कौन सा है, बेस है। थीटा के सामने क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर अप्लाई होगा, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। ये चीज़ें आपको जाननी होगी, या शायद आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, अब बेसिक इसके 6 रेशियो होते हैं। इन 6 रेशियो को भी जानना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, फिर आएगा हमारा कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर आएगा हमारा कॉसिक थीटा, फिर आएगा हमारा सेक थीटा, फिर आएगा हमारा कॉट थीटा। ठीक है, ये सारी रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। आई होप आप कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर अब तक इसको लर्न करने का देख ही लिए होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो ट्रिक कुछ ऐसा है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, तो ट्रिक आप लोग देखिए याद करने के ऊपर है, ट्रिक से याद करिए। बहुत यूट्यूब पे ट्रिक मौजूद है। ठीक है, सबसे बढ़िया यही है। ठीक है, फिर हम लोग लिख देते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, फिर यहाँ पे HRA PHARA। ठीक है, अब इस चीज़ को आप कैसे लर्न करोगे। ठीक है, ये पॉइंट आता है। ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पे मैं लिख दिया। अब देखो, अब इसको लर्न कैसे करना है मैं ये बताता हूँ। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए क्या है, पहले P है, वर्ड आया हुआ है तो P लिख दो। ठीक है, फिर हमारा B आया हुआ है तो B लिख दो। फिर आया हमारा P आया है, फिर यहाँ पे B लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे H आया है। ठीक है, तो यहाँ पे H लिख दो। फिर यहाँ पे हमारे H है तो H लिख दो। फिर हमारे यहाँ पे B है तो B लिख दो। ठीक है, अब आपका ये रेशियो तैयार हो गया है, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। ठीक है, फिर ये हमारा टेन थीटा है। ठीक है, और फिर इसी का अपोजिट हमारा बाकी सारा रेशियो होता है। इतना तो आप जान ही रहे होगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गए। एंड अब चलते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कोई इसको पढ़ा रहा है देन डजेंट मैटर। एक बार PYQ में आ गया था। ठीक है,
कोई ट्रिक नहीं है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। बाकी यूट्यूब पे कई सारे ट्रिक्स की बात करें तो है, लेकिन मैं इसको ट्रिक से नहीं जनरली याद करने के लिए ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। देखिए एक ये फार्मूला है, आपको लर्न होना चाहिए। ये फार्मूला डिराइव है कि टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों और मस्ट हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 में इसका और ज़्यादा यूज हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर हमें सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ऐसे साइन थीटा, सारी चीज़ें को आपको मालूम नहीं है, ठीक है। देन यहाँ द इफ टू एंगल आर कम्प्लीमेंट्री ए प्लस बी 90 डिग्री, ठीक है, तो मैं बताया हूँ, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी कॉट, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा काम का क्या क्या चीज़ें हैं अभी के लिए याद कर लीजिए इतनी चीज़ें, ताकि मैं जब क्वेश्चन सेशन लेकर आऊँ तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, देन आपको ये चीज़ें मालूम होने चाहिए, ठीक है। देन आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन अदर हैंड मैं यहाँ पे कुछ अदर्स बताना चाहूँगा। आपके टोटल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ठीक है, 3 एक्सरसाइज हैं। पहला एक्सरसाइज आपको जो अभी इंफॉर्मेशन मैंने दिया इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसे, थर्ड एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेटेड है और अब कुछ बच्चे पूछेंगे अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें बेटा इम्पोर्टेंट पूरा एक्सरसाइज ही है, पूरा 8.3 एक्सरसाइज ही है। इसके अपार्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, इसके अपार्ट में इम्पोर्टेंट हमारा PYQ, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये टोटल ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिक कह लीजिए या जो कह लीजिए कि 3 एक्सरसाइज आपको क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका PYQ डन होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा बुक मत लगे, कोई याद सर मारे सर कुछ ना, केवल NCERT, दैट इज NCERT नहीं लगा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो NCERT लगाइए एंड बाकी ये क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपको साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें बोलने पहले साइंस की जो बात है, ठीक है, साइंस में अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ आया है तो उसको क्लास 10th अलग पांडे सर की वीडियोस कवर करिए, ठीक है। PW चैनल्स के लिए मैं प्रॉपर अलग सर की वीडियोस की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की वीडियो से आप लोग क्या करिए कवर करिए। मैथ्स को अगर आप किसी बैच से पढ़ रहे हैं दैट इज ओके, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपर चैनल के शोभित भैया के वन शॉट देख लीजिए, ठीक है, वन शॉट केवल, ठीक है, डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो मेरे क्वेश्चन सेशन हैं उनको डन कर लीजिए और जो NCERT है आपका इसको डन कर लीजिए, ठीक है। मैथ्स के लिए इनफ होगा। साइंस के लिए मैं बता दूँ, साइंस में ये वीडियो करने के बाद PYQ सारे में करना है, NCERT सारे में करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा वीडियो, ठीक है, जो कि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे, साफ साफ मालूम है मुझे, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करें, तो हिंदी और इंग्लिश आपको जो भी चैनल अभी रिकमेंड है, ठीक है, जो भी चैनल को आप फेथ करते हो उस चैनल से पढ़ो, मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैनल से पढ़ लीजिए, या फिर हिंदी इंग्लिश की केवल मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट के टाइम पे सारे क्लासेस कराए गए हैं बोर्ड एग्जाम 2026 से पहले, तो वही लास्ट टाइम वाले दिसंबर से उसके बाद वाले क्लासेस देख लीजिए सारे चैप्टर के, ठीक है। प्रॉपर चैप्टर डालिए, चैनल का नाम डालिए, आ जाएगा वीडियो, ठीक है। या फिर आप PW के, ठीक है, इन सर का वीडियो कर सकते हैं, ठीक है, सर, ठीक है, इनका आप वीडियोस कर सकते हैं हिंदी के लिए, मैं स्पेशली हिंदी के लिए बात कर रहा हूँ। अब आता है बात इंग्लिश को लेकर, ठीक है। इंग्लिश के लिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा आरुल कलर का साइज बढ़ा दूँ, हाँ, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में मैं प्रॉपरली मैं रिकमेंड करूँगा ये चैनल को। अगर आपको कहीं और से पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस मेरा सुझाव है, मैंने कहाँ से पढ़ा था, ठीक है, ज्ञान होता है, ठीक है, यहीं से आप लोग कवर करिए। यहाँ पे एक टीचर हैं जिनका नाम, इन्हीं से आप लोग इंग्लिश कवर करिए, ठीक है। इंग्लिश कवर होने के बाद उसके बाद इसी चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हैं, उनको कर लीजिए। और उसके बाद जो लास्ट टाइम में कराए जाएंगे मैराथन जो भी होता है एक तरीके से वन शॉट टाइप में, और PYQ हिंदी इंग्लिश के लिए इनफ है,
ठीक है। अब मैंने किस किस सब्जेक्ट को बता दिया, मैथ्स का बता दिया, हिंदी का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, ड्राइंग का चैनल पे ही अपलोडेड है, साइंस का बता दिया। अब बात आती है एसएसटी की। एसएसटी कहाँ से कवर करें? एसएसटी में सबसे बात है कि एक चैप्टर क्लियर की बात होती है और दूसरा क्वेश्चन की बात होती है। क्वेश्चन आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल से कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है अगर चैप्टर की, तो चैप्टर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी आपको जहाँ से कवर करना है कवर करिए, बस मेरी रिकमेंडेशंस है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते, आपको मालूम ही होगा उसका फुल फॉर्म, ठीक है, आपको मालूम होगा नेक्स्ट टॉपर के ये भी टीचर हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग चैप्टर बस क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस मेरे मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर किसी भी चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए, स्पेशली अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, वन शॉट, तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए, ठीक है। और दूसरा क्या बात है, एक और चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये बात ये है कि सपोर्ट की बात है, ठीक है, जो कि मेरे चैनल पे क्या है एकदम कम है, ठीक है। मेरे पास मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? ना मेरे चैनल पे क्या हो रहा है, सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर बच्चों नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या हो रहा है, ना मुझे यूट्यूब से कोई भी इनकम आ रही है, ठीक है, ना मेरे चैनल पे व्यूज आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बस मेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उन्हीं के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियोज़ को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, केवल डिमांड्स कर रहे हैं, डिमांड्स, ठीक है। मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि वो कमेंट में एटलीस्ट एक थैंक यू लिखें, ठीक है, एक थैंक यू लिखें मेरे लिए, ठीक है, जिसमें वो बताएं लेक्चर अच्छा था या क्या अच्छा था, एक बार थैंक यू लिखें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो वो क्या लिखे ना, अपनी डिमांड, जो कि ऑब्वियसली आपको चैनल पे बताना भी है कि आपकी डिमांड्स हैं, ठीक है। और वो थैंक यू वगैरह कुछ नहीं लिखना है, लेकिन मुझे इससे कोई नहीं मतलब है, ठीक है। आप लिखना ना लिखना, बस मैं एक टेक ख्वाहिश रखता हूँ, ठीक है। ड्राइंग में मैंने रिकमेंड किया था बच्चों को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर आपके स्कूल में नहीं कराया जाता तो मैं चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी ड्राइंग ही करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये बस मेरी क्या है, एडवाइस है। आपको जो करना है वो करिए, बाकी थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, ओके।